दोस्तों, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी देना जरूरी है, ताकि वो जहाँ भी जाएं सबका सम्मान करें और अपने आचरण से खुद के साथ साथ परिवार का भी नाम रोशन करें। आइए दोस्तों, इस बात को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक राजा का तोता मर गया। उन्होंने कहा, मंत्री प्रवर, हमारा पिंजरा सूना हो गया, इसमें पालने के लिए एक तोता लाओ। तोते सदैव तो मिलते नहीं। राजा पीछे पड़ गए तो मंत्री एक संत के पास गए और कहा, भगवान, राजा साहब एक तोता लाने की जिद कर रहे हैं, आप अपना तोता दे दें तो बड़ी कृपा होगी। संत ने कहा, ठीक है, ले जाओ। राजा ने सोने के पिंजड़े में बड़े स्नेह से तोते की सुख सुविधा का प्रबंध किया। तोता ब्रह्म मुहूर्त में बोलने लगा, जय सीताराम, ओम तत्सत, ओम तत्सत। उठो राजा, उठो महारानी, दुर्लभ मानव तन मिला है, यह सोने के लिए नहीं, भजन करने के लिए मिला है। कभी रामायण की चौपाई तो कभी गीता के श्लोक उसके मुंह से निकलते। पूरा राज परिवार बड़े सवेरे उठकर उसकी बातें सुना करता था। राजा कहते थे कि तोता क्या मिला, एक संत मिल गए। दोस्तों, हर जीव की एक निश्चित आयु होती है। एक दिन वह तोता मर गया। राजा, रानी, राज परिवार और पूरे राष्ट्र ने हफ्तों शोक मनाया, झंडा झुका दिया गया। किसी प्रकार राज परिवार ने शोक संवरण किया और राजकाज में लग गए। पुनः राजा साहब ने मंत्री से कहा, मंत्रीवर, खाली पिंजड़ा सूना सूना लगता है, एक तोते की व्यवस्था करें। मंत्री ने इधर उधर देखा। एक कसाई के यहाँ वैसा ही तोता एक पिंजड़े में टंगा था। मंत्री ने कसाई से कहा कि राजा साहब चाहते हैं कि ये तोता उन्हें मिले। कसाई ने कहा कि हम आपके राज्य में ही तो रहते हैं, हम नहीं भी देंगे तब भी आप उठा ही ले जाएंगे। मंत्री ने कहा, नहीं नहीं, हमारी विनती है। कसाई ने बताया कि किसी बहेलिये ने एक वृक्ष से 2 तोते पकड़े थे। एक को उसने महात्मा जी को दे दिया था और दूसरा मैंने खरीद लिया था। राजा को चाहिए तो आप ले जाएं। अब कसाई वाला तोता राजा के पिंजरे में पहुंच गया। राज परिवार बहुत प्रसन्न हुआ। सबको लगा कि वही तोता जीवित होकर चला आया है, क्योंकि हूबहू एकदम देखने में वैसा ही था। दोनों की नासिका, पंख, आकार, चितवन सब एक जैसे थे। लेकिन बड़े सवेरे तोता उसी प्रकार राजा को बुलाने लगा, जैसे वह कसाई अपने नौकरों को उठाता था। उठ हरामी के बच्चे, राजा बन बैठा है, मेरे लिए ला अंडे, नहीं तो पड़ेंगे डंडे। यही बात बार बार दोहराने लगा। राजा को इतना क्रोध आया कि उसने तोते को पिंजरे से निकाला और गर्दन मरोड़कर किले से बाहर फेंक दिया। दोस्तों, दोनों तोते सगे भाई थे। एक की गर्दन मरोड़ दी गई तो दूसरे के लिए झंडे झुका दिए गए। भंडारा किया गया, शोक मनाया गया। आखिर भूल कहाँ हो गई? अंतर था तो संगति का, सत्संग की कमी थी। संगत ही गुण होत है, संगत ही गुण जाए, बांस फांस है और मिश्री एक ही भाव बिकाए। पूरा सतगुरु ना मिला, मिली न सांची सीख, भेष जति का बनाए के घर घर मांगे भीख। तो दोस्तों, ये रही कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य लिखिएगा और अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।